नमस्कार, इजी लर्निंग ट्रे जूनियर में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी रहस्य। विमल प्रकाश ने सेवाश्रम के द्वार पर पहुंचकर जेब से रूमाल निकाला और बालों पर पड़ी हुई गर्द साफ की। फिर उसी रूमाल से जूतों की गर्द झाड़ी और अंदर दाखिल हुआ। सुबह को वह रोज टहलने जाता है और लौटती बार सेवाश्रम की देखभाल भी कर लेता है। वह इस आश्रम का बानी भी है और संचालक भी। सेवाश्रम का काम शुरू हो गया था। अध्यापिकाएं लड़कियों को पढ़ा रही थीं, माली फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था और एक दर्जे की लड़कियां हरी हरी घास पर दौड़ लगा रही थीं। विमल को लड़कियों की सेहत का बड़ा ख्याल है। विमल एक क्षण वहीं खड़ा प्रसन्न मन से लड़कियों की बाल क्रीड़ा देखता रहा, फिर आकर दफ्तर में बैठ गया। क्लर्क ने कल की आई हुई डाक उसके सामने रख दी। विमल ने सारे पत्र एक एक करके खोले और सरसरी तौर पर पढ़कर रख दिए। उसके मुख पर चिंता और निराशा का धूमिल रंग दौड़ गया। उसने धन के लिए समाचार पत्रों में जो अपील निकाली थी उसका कोई असर नहीं हुआ। कैसे यह संस्था चलेगी? लोग क्या इतने अनुदार हैं? वह तन मन से इस काम में लगा हुआ है। उसके पास जो कुछ था वह सब उसने इस आश्रम को भेंट कर दी। अब लोग उससे और क्या चाहते हैं? क्या अब भी वह उनकी दया और विश्वास के योग्य नहीं है? वह इसी चिंता में डूबा हुआ उठा और घर पर आकर सोचने लगा, यह संकट कैसे टाले? अभी साल का आधा भी नहीं गुजरा और आश्रम पर 12,000 का कर्ज हो गया था। साल पूरा होते वह 20,000 तक पहुंचेगा। अगर वह लड़कियों की फीस 1-1 रुपया बढ़ा दे तो 500 रुपये की आमदनी बढ़ सकती है। हॉस्टल की फीस 2-2 रुपये बढ़ा दे तो 500 रुपये और आ सकते हैं। इस तरह वह आश्रम की आमदनी में 12,000 सालाना की बढ़ती कर सकता है। लेकिन फिर उसका वह आदर्श कहां रहेगा कि गरीबों की लड़कियों को नाम मात्र फीस लेकर ऊंची शिक्षा दी जाए। काश उसे ऐसी अध्यापिकाओं की काफी तादाद मिल जाती जो केवल गुजारे पर काम करतीं। क्या इतने बड़े देश में ऐसी 10-20 पढ़ी लिखी देवियां भी नहीं हैं? उसने कई बार अखबारों में यह जरूरत छपवाई थी, मगर आज तक किसी ने जवाब न दिया। अब फीस बढ़ाने के सिवा उसके लिए कौन सा रास्ता है? इसी वक्त उसके द्वार के सामने एक तांगा आकर रुका और एक महिला उतरकर बरामदे में आई। विमल ने कमरे से बाहर निकलकर उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर ले जाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया। देवी जी रूपवती तो न थीं, पर उनके मुख पर शिष्टता और कुलीनता की आभा जरूर थी। औसत कद, कोमल गात, चंपई रंग, प्रसन्न मुख, खूब बनी संवरी हुई। मगर उस बनाव सवार में ही जैसे अभाव की झलक थी। विमल के लिए यह कोई नई बात न थी। जब से उसने सेवाश्रम खोला था, भले घरों की देवियां अक्सर उससे मिलने आती रहती थीं। देवी जी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, पहले अपना नाम बता दूं। मुझे मंजुला कहते हैं। मैंने कुछ दिन हुए लीडर में आपकी नोटिस देखी थी और उसी प्रयोजन से आपकी सेवा में आई हूं। यूं तो आपसे मिलने का शौक बहुत दिनों से था, पर कोई अवसर न निकाल पाती थी और बरबस आकर आपका कीमती समय नष्ट न करना चाहती थी। आपने जिस त्याग और तन्मयता से नारियों की सेवा की है, उसने आपके प्रति मेरे मन में इतनी श्रद्धा पैदा कर दी है कि मैं उसे प्रकट करूं तो शायद आप खुशामद समझें। मेरे मन में भी इसी तरह की सेवा की इच्छा बहुत दिनों से है, पर जितना सोचती हूं उतना कर नहीं सकती। आपके प्रोत्साहन से संभव है मैं भी कुछ कर सकूं। विमल मौन सेवकों में था। अपनी प्रशंसा उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। उसकी ठीक वही दशा हो जाती थी जैसे कोई पानी में डुबकियां खा रहा हो। वह खुद किसी के मुंह पर उसकी तारीफ न करता था, इसलिए तारीफ के भूखे उसे तंग दिल समझते थे। वह पीठ के पीछे तारीफ करता था। हां, बुराइयां वह मुंह पर करता था और दूसरों से भी यही आशा रखता था। उसने अपना उखड़ा हुआ पांव जमाते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात होगी। आप शौक से आए, सेवाश्रम की दशा तो आपको मालूम होगी। मैं इस इरादे से यहां नहीं आई हूं, यह मैं पहले ही समझ गया था। मेरी यह आशा न थी, यूं ही कह दिया। अच्छा, आपका मकान यहीं है? मंजुला देवी का घर लखनऊ में है। जालंधर के कन्या विद्यालय में शिक्षा पाई है।
अंग्रेजी में अच्छी लियाकत है, घर के काम धंधे में भी कुशल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हृदय में सेवा का उत्साह है। अगर ऐसी स्त्री सेवाश्रम का भार अपने ऊपर ले ले तो क्या कहना। मगर विमल के मन में एक प्रश्न उठा। पूछा, आपके पति भी आपके साथ रहेंगे? साधारण सा सवाल था, मगर मंजुला को नागवार लगा। बोली, जी नहीं, वह अपने घर रहेंगे। वह एक बैंक में नौकर हैं और अच्छा वेतन पाते हैं। विमल के मन का प्रश्न और भी जटिल हो गया। जो आदमी अच्छा वेतन पाता है, उसकी पत्नी क्यों उससे अलग काशी में रहना चाहती है? केवल इतना मुंह से निकला, अच्छा। मंजुला ने शायद उनके मन का भाव ताड़ कर कहा, आपको यह कुछ अनोखी सी बात लगती होगी, लेकिन क्या आपके ख्याल में शादी का आशय यह है कि स्त्री को पुरुष के दामन में छिपी रहना चाहिए? विमल ने जोश के साथ कहा, हरगिज नहीं। जब मैं अपनी जरूरतों को घटाकर सिफर तक पहुंचा सकती हूं तो किसी पर भार क्यों बनूं? बेशक हम दोनों में मतभेद है और उसके अनेक कारण हैं। मैं भक्ति और पूजा को मानव जीवन का सत्य समझती हूं। वह इसे लचर समझते हैं, यहां तक कि ईश्वर में भी उनका विश्वास नहीं है। मैं हिंदू संस्कृति को सबसे ऊंचा समझती हूं। उन्हें हमारी संस्कृति में ऐब ही ऐब नजर आते हैं। ऐसे आदमी के साथ मेरा निबाह कैसे हो सकता है? विमल खुद भक्ति और पूजा को ढोंग समझते थे, और इतनी सी बात पर किसी स्त्री का पुरुष से अलग हो जाना उनकी समझ में न आया। उन्हें ऐसी कई मिसालें याद थीं जहां स्त्रियों ने पति के विधर्मी हो जाने पर भी अपने व्रत का पालन किया। इस समस्या का व्यावहारिक अंग ही उनके सामने था। पूछा, उन्हें कोई आपत्ति तो न होगी? मंजुला ने गर्व के साथ कहा, मैं ऐसी आपत्तियों की परवाह नहीं करती। अगर पुरुष स्वतंत्र है तो स्त्री भी स्वतंत्र है। फिर उसने नर्म होकर करुण स्वर में कहा, यूं कहिए कि हम और वह 3 साल से अलग हैं। रहते हैं एक ही मकान में, लेकिन बोलते नहीं। जब कभी वह बीमार पड़े हैं, मैंने उनकी तीमारदारी की है। उन पर कोई संकट आया है तो मैंने उनसे सच्ची सहानुभूति की है। लेकिन मैं मर भी जाऊं तो उन्हें दुख न होगा। वह खुश ही होंगे कि गला छूट गया। वह मेरा पालन पोषण करते हैं, इसलिए उसका गला भर आया था। एक क्षण तक वह चुपचाप जमीन की ओर ताकती रही। फिर उसे भय हुआ कि कहीं विमल उसे हल्का और ओछी न समझ रहा हो, जो अपने जीवन के गुप्त रहस्यों का ढिंढोरा पीटती फिरती है। इस भ्रम को विमल के मन से निकालना जरूरी था। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि आज तक किसी ने उसके मुंह से ये शब्द नहीं सुने, यहां तक कि उसने अपने मन की व्यथा कभी अपनी माता से भी नहीं कही। विमल वह पहले व्यक्ति है जिनसे उसने ये बातें कहने का साहस किया है, और इसका कारण यही है कि वह जानती है उनके दिल में दर्द है और एक स्त्री की विवशता का अंदाजा कर सकते हैं। विमल ने लजाते हुए कहा, यह आपकी कृपा है जो मेरे बारे में ऐसा ख्याल करती हैं। और उनके मन में मंजुला के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। बहुत दिनों के बाद उसे एक देवी नजर आई जो सिद्धांत के लिए इतना साहस कर सकती है। वह खुद मन ही मन समाज से विद्रोह करता रहता था। सेवाश्रम भी उनके मानसिक विद्रोह का ही फल था। ऐसी स्त्री के हाथों में वह सेवाश्रम बड़ी खुशी से सौंप देगा। मंजुला इसके लिए तैयार होकर आई थी। मंजुला के जीवन में आत्मदान की मात्रा ही ज्यादा थी। देह को वह इस भावना की पूर्ति का साधन मात्र समझती थी। दुनिया की बड़ी से बड़ी विभूति भी उसे शांति न दे सकती थी। मिस्टर मेहरा से उसे केवल इसलिए अरुचि थी कि वह भी साधारण प्राणियों की भांति भोग विलास के प्रेमी थे। जीवन उनके लिए इच्छाओं में बहने का नाम था। स्वार्थ की सिद्धि में नीति या धर्म की बाधा उनके लिए असह्य थी। अगर उनमें कुछ उदारता होती और मंजुला से मतभेद होने पर भी वह उसकी भावनाओं का आदर करते और कम से कम मुख से ही उसमें सहयोग करते, तो मंजुला का जीवन सुखी होता। पर उस भले आदमी को पत्नी से जरा भी सहानुभूति न थी, और वह हर एक अवसर पर उसके मार्ग में आकर खड़े हो जाते थे, और मंजुला मन ही मन सिमट कर रह जाती थी। यहां तक कि उसकी भावनाएं विकास का मार्ग न पाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जाने लगीं। अगर वह इस अभाव को कला का रूप दे सकती तो उसकी आत्मा को उसमें शांति मिलती। जीवन में जो कुछ न मिला उसे कला में